बहुत कम टीचर होते हैं सर जिनका आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है फॉर द पर्सनालिटी। सर बर्टन रसल की फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ हमने अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट किया सर। मेरे पास IBA के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया तो वो मुझे आकर एक मैसेज ज़रूर आता था, सर मेरा GPA बहुत इफेक्ट होगा सर, आप प्लीज़ मुझे मार्क्स दे दें। ज़ियाउर रहमान साहब थे मेरे अंग्रेज़ी के उस्ताद। मैंने अपने अब्बा से अंग्रेज़ी सीखी और दूसरा मैं वो करता हूँ ज़ियाउर रहमान साहब। FC कॉलेज में पढ़ाते थे, मास्टर्स की क्लास साथ थे। मैं और एक और दोस्त है अमजद औला, को आजकल नैब में है, वो माशाल्लाह उसका डिप्टी डायरेक्टर है। तो वो वहाँ से हम दोनों, सर मैं शादमान में होता था, मैं अमजद को लेता था रहमानपुरा और मैं सर के पास आता था यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के पास, और ये हम आते थे सर फजर के बाद। अच्छा, ठीक है सर, फजर के बाद आकर सर के पास बैठते थे और सर नीचे ज़मीन पे बिठाते थे। सर बर्टन रसल की फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ हमने अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट किया सर। क्या बात है। और वो 3 महीनों में बैठ के सर टेंस कराते थे, सर हमें जुमले दे के जाते थे कि ये, और हर जुमले में कोई ना कोई अंग्रेज़ी का टेंस होता था सर जो ठीक हो रहा होता था। सही, क्या बात। अब वो जब उनके साथ वो चीज़ें पढ़ी तो हमने कहा कि यार नहीं, वो टीचर आपकी ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट करते हैं जी। अब आप मतलब हम कहीं भी देख लें, हम अपने आप को ये देखते हैं कि बहुत कम टीचर होते हैं सर जिनका आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है फॉर द पर्सनालिटी। और वो पर्सनालिटी के साथ ये है कि सर जब बच्चा कुछ नहीं होता ना तो टीचर उसको पकड़ता है और उसको ग्रूम करता है, वो बच्चे के ना सर दिल पे भी और दिमाग पे दोनों पे असर करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप बच्चों से मांगना शुरू कर दें और आप मटीरियलिस्टिक हो जाएं कि यार ये करोगे तो ये होगा, सर उन चीज़ों के ऊपर फिर वो आपको पैसों के ऊपर ही तोलते हैं। अब एक और चीज़ देखें ना, रिसेंट उसमें देखें 1-2 साल में एक और चेंज आया है। पहले मेंटोर किसको माना जाता था, उस्ताद को या बाप को? ये दो के अलावा तीसरी पर्सनालिटी बहुत शाज़ुना ऐसे, या किसी ने कोई मजहबी शख्सियत को कर लेते थे। आजकल मेंटोर किसको माना जाता है? मोटिवेशनल स्पीकर्स को। ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर की सिर्फ आप एक छोटी सी स्पीच से सुन के मोटिवेट हो गए और आपने उसको अपना मेंटोर या अपना गुरु मान लिया। ठीक है, जिनके साथ वही आप वाली बात कि जिन्होंने 40 टीचरों ने आपको पढ़ाना है, वो क्यों हमारे मेंटोर नहीं बने? उनको बनना चाहिए था। उनमें से कोई एक टीचर ऐसा होना चाहिए था जिसकी शख्सियत या जिसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो आपकी भी ज़िंदगी में आता। बिल्कुल जी। और आप ये देखें कि इसके लिए ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने आप पे काम करना बहुत ज़रूरी है सर। और अपने आप पे बहुत से टीचर्स ने काम नहीं किया। बिल्कुल। देखें, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और आप साइंस का एक ख़ास मिजाज है और उस मिजाज के मुताबिक आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो आपको दूसरी साइड भी देखनी है, योर सेकंड थॉट अबाउट आर्ट्स या अबाउट ऑल दोस थिंग्स। लेट्स सी दैट साइड टू, और उस साइड में से जो आपको अच्छा लगता है वो ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लोगों ने वो कहा कि नहीं, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। वो जो स्टबननेस है आपकी लाइफ की और पर्सनालिटी की, उसने सर ज़िंदगी को थोड़ा सा ख़राब किया है। आपके काम तो बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन आपने सिखाया कितना? बिल्कुल ऐसी। इसका क्या सारे का सारा जो दोष है, ये जो इसका कह लें कि ये पूरा मलबा आप सिर्फ टीचर्स पे गिरा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ भी इसके अंदर शामिल हैं? यूनिवर्सिटीज़ भी इस वजह से हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि जी बच्चों को फेल नहीं करना। तो पहले बात आगे चीज़ें आ जाती हैं कि जी बच्चों को फेल ना करें जी। तो वो बच्चों को कोई बात नहीं, उनको ग्रेड दे दें, उनको ग्रेड देकर आप पास कर लें। और बच्चे, आप सोचें, मेरे पास IBA के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया तो वो मुझे आकर एक मैसेज ज़रूर आता था, सर मेरा GPA बहुत इफेक्ट होगा सर, आप प्लीज़ मुझे मार्क्स दे दें। तो मैंने कहा बेटा, मेरा जो MBA का मेरा ग्रेड है वो 2.82 के साथ मैंने किया हुआ है, तो जो कि बिल्कुल ही वेला है।